जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो ना ही मैं अपने स्वार्थ के लिए बना रहा हूं और ना ही किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए बना रहा हूं और ना ही किसी पक्षपात में रहकर बना रहा हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ईगो थोड़ा साइड में रखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सच की पोल पट्टी के एग्जिट पोल आपको मैं दिखाता रहूं। नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले थे, उसी दिन जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने शिव खोड़ी के दर्शन से लौटकर कटरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस पूरी घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि आतंकी सेना जैसे वर्दी में थे और 5 मिनट तक बैक टू बैक फायरिंग करते रह गए। शिव खोड़ी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए यह हादसा किसी खौफ से कम नहीं था। इसके पहले वह कुछ समझ पाते कि बस गहरी खाई में जा गिरी। रियासी के अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु संतोष कुमार ने बताया कि वह ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे थे और बस घने जंगल के बीच से ऊपर से होकर नीचे जा रही थी। अचानक हथियारबंद आतंकी सेना जैसी वर्दी पहने सामने आ गए और गोलियां बरसाने लगी। उन्होंने चेहरे को काले कपड़ों से ढका हुआ था। ड्राइवर को गोली लगते ही बस खाई में जा गिरी। उसके बाद भी फायरिंग बंद नहीं हुई। हम काफ़ी देर तक खाई में बस में फंसे हुए थे। आतंकी बस के लुढ़क जाने के 5 मिनट बाद भी गोलियां बरसाते रहे। शायद वो सभी को मार देना चाहते थे। उनका कहना था कि एक पल तो उन्हें ऐसा लगा कि आज वो जिंदा नहीं बचने वाले हैं, लेकिन 5 मिनट तक गोलीबारी होने के बाद भी आतंकी वहां से चले गए। इस हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। जैसे ही पटाखे की आवाज आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक फायरिंग चली। ये तो अच्छा हुआ कि बस खाई में जा गिरी, नहीं तो बस के सभी लोग मारे जाते। बस में 9 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 2 साल का बच्चा भी शामिल था। इसी रूप में कुछ साल पहले नरला बंबल में आतंकी के हमले में कुछ लोग मारे गए थे। इसी इलाके में कुछ किलोमीटर दूरी पर त्रियाट के घरोटी में भी नरसंहार हुआ था। कुछ साल पहले इस हमले में एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में जवानों के ऊपर आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन बस से भरे श्रद्धालुओं पर हमला करने से इनको क्या मिला, जिनका जम्मू कश्मीर के मुद्दे से कोई लेना देना भी नहीं था। इतने गुस्से से मन यही करता है कि पाकिस्तान को गाजा जैसा बना देना चाहिए। सबसे शर्म की बात यह है कि जो लोग जस्टिस फॉर फिलिस्तीन और जस्टिस फॉर गाजा करते थे, वो लोग इस समय कहाँ मर गए हैं। ये देखकर गुस्से से मन भर जाता है कि सोशल मीडिया पर कोई भी सेलिब्रिटी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। जो लेफ्ट विंगर समाज से भी हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर ध्रुव राठी मौन है, यहाँ पर रवीश कुमार मौन है, यहाँ पर अंजित अंजुमन मौन है। सारे लेफ्ट विंगर पत्रकार मौन है, जो अपने आप को इस देश के सबसे बड़े ईमानदार पत्रकार बोलते हैं। जब आतंकवादी जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं पर गोली बरसा रहे थे, तब उस दिन एक साथ 3 घटनाएं घटित हो रही थी। एक तो जम्मू कश्मीर की घटना, दूसरी भारत के प्रधानमंत्री की शपथ और तीसरी भारत और अमेरिका के पाकिस्तान का मैच, जो न्यूयॉर्क शहर में बड़े रोमांचक तरीके से हो रहा था। अब एजेंडा चलाने वाले और भारत के लोगों की मानसिकता जरा समझिए कि जब रियासी के हमले में 2 साल का बच्चा मारा गया तो उस पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं हुआ, बल्कि ये लोग इतने बेशरम हो गए हैं कि अपना एजेंडा चलाने के लिए इस घटने को भारत सरकार से जोड़ देंगे। अब इस कहानी का दूसरा पक्ष भी आप समझिए। चाइना के एक रिसर्च पर्सन जैक मा ने यह कहा था कि यदि आप एक बंदर के सामने केले और बहुत सारे पैसे रखेंगे तो बंदर सबसे पहले केला उठाएगा, पैसा नहीं, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसी पैसे से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं। उसी तरह भारत के लोगों को विकास की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खासकर अयोध्या वालों को। उन्होंने तो प्रूव भी कर दिया। अगर भारत के लोगों को एक तरफ विकास के नाम पर अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा, पानी, बिजली, सारी सुविधाएं दी जाए और वहीं दूसरी तरफ 1000 रुपये दिए जाएं, तो वह सबसे पहले 1000 रुपये उठाएगा, क्योंकि वह 1000 रुपये उसको इंस्टेंट सुख दे रहे हैं। लेकिन विकसित भारत वो कब और कहाँ इस्तेमाल करेगा, उसको यह पता ही नहीं है। यही कारण है कि बाहर में विदेशों में लोगों के बच्चे इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते जा रहे हैं और यहाँ के लोग सिर्फ आलू, प्याज और सिलेंडर में फंसे रहते हैं, क्योंकि जनता भविष्य और वर्तमान को नहीं जानती। उसको सिर्फ वोट के समय मिलने वाले 1000 रुपये से मतलब होता है। इसलिए आज हमारा देश इतना पीछे है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि अगर कोई देश अचानक से यूक्रेन, इजराइल या हमास की तरह अगर भारत पर हमला कर दे, तो क्या भारत इतना उस समय सक्षम था कि उसकी जवाबी कार्रवाई
कर पाए। ताज होटल पर जब हमला हुआ था तो उस समय मनमोहन सिंह यूएस के प्रेसिडेंट के पास उसका रोना रोने के लिए चले गए थे कि हमारी मदद कीजिए, पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है। और वहीं जब पुलवामा में हमला हुआ था तो हमारे भारतीय सैनिक घर में घुस कर उनको जवाब दिए थे। कांग्रेस के टाइम पर कितने रफाल मिले, कांग्रेस के टाइम पर कितने मिसाइलें भारत को मिली थी, लेकिन वहीं बीजेपी के आने पर राफेल, सुखोई विमान, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल और 2023 में संशोधक जहाज जैसे कई बड़े हथियार भारत को मिले। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जो हमेशा ये बोलते रहते हो कि बीजेपी के आने से बहुत ही ज्यादा महंगाई हो गई है, टमाटर, प्याज और गैस सिलेंडर के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सैनिकों को जो ये ब्रह्मोस्त्र, संशोधक, राफेल, सुखोई जैसे विमान मिल रहे हैं, ये सब आपके और हमारे टैक्स के पैसे से ही खरीदे जा रहे हैं। अब आप खुद ही बताओ कि अगर 2014 से पहले यूक्रेन, इजराइल या हमास जैसा भारत में अगर हमला होता तो क्या आपके ये आलू, प्याज और सिलेंडर उस समय काम आते? क्या उस समय 2014 से पहले भारत इतना सक्षम था कि उसका जवाब दे पाता? अब इस वीडियो का तीसरा पक्ष ये है कि कांग्रेस की जीत में एक बड़ा योगदान उन गारंटियों का है जो उन्होंने महिलाओं के साथ किया था। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीती तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी। ऐसे में लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में महिलाओं की भीड़ लग गई थी जो कांग्रेस का गारंटी कार्ड और 1 लाख रुपए मिलने की उम्मीद लेकर पहुंची थी। और ये वही महिलाएं हैं जो 15 लाख का लाभ ले चुकी हैं और 1 लाख के चक्कर में पड़ी हैं। जो राहुल गांधी ने खटाखट वाली स्कीम निकाली थी, वो खटाखट वाली स्कीम आखिर गई कहां? जो लोगों को सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, तो आप ये बताओ कि कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली? उनको अब धक्के और डंडे मारकर बाहर निकाला जा रहा है। कहने को तो ये जनता जनार्दन का अपमान है, लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये अपमान नहीं बल्कि उनका लालचवश है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने आम जनता को पर्चियां बांटी, महिलाओं को लुभाने के लिए खटाखट वादे किए गए, लेकिन जनता कभी कभी इतनी स्वार्थी हो जाती है कि 70 साल से इनकी चुकड़ी चुपड़ी बातों में फंसती चली आ रही है और लास्ट में इन नेताओं के डंडे और धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी सरकार ही नहीं बनी तो उन मासूम महिलाओं को आखिर कौन समझाए कि जब सरकार ही नहीं तो पैसा ही नहीं। लेकिन सरकार नहीं तो वहां के सांसद तो बन ही चुके हैं और अब यह लोगों को विश्वास हो गया है कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि वो वादे नहीं सिर्फ चुनावी जुमले ही बनकर रह गए। अब आप तो ये बोलिएगा कि बीजेपी सरकार मुस्लिमों से नफरत करती है, इसलिए 2024 के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। अब मोदी सरकार मुस्लिमों से नफरत करती है या नहीं, इसका अंदाजा आप सिर्फ कुछ आंकड़ों से लगा सकते हैं। पीएम आवास योजना में घर पाने वाले मुस्लिमों की संख्या 40% है। वहीं दूसरी तरफ 2015 में सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की संख्या 8% से बढ़कर 15% कर दी गई थी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू समुदाय लालच में आकर समाज की सोच को गंदा कर देते हैं, जिनकी वजह से पूरे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज को अपमानित होना पड़ता है। शायद आपने यह ध्यान दिया होगा कि नहीं, लेकिन आप यह देखोगे कि कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनलों में ईवीएम का रोना नहीं रोया गया होगा। और आप अब ये भी देख रहे होंगे कि जो दोगले रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स हमेशा बीजेपी का रोना गाते थे, उन्होंने ना ही अभी तक जम्मू कश्मीर के हमले की निंदा और ना ही अपनी वीडियो में इसका अफसोस जताया है। अब इन दोगले रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स के लिए अगर आपके मन में कोई भड़ास हो और इंसानियत के नाम पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स का मैदान आपके लिए खाली पड़ा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।